सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो ये सब बाबू केमिस्ट्री के रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन है, उसके पीछे आपको कारण याद रखना, कारण जानना, ठीक है ना? क्वेश्चन का आंसर आपको अपने शब्द में लिखना है। मान लो एग्जाम वगैरह में आओगे तो कैसे लिखोगे? इतना रटोगे जी नहीं। क्या करोगे? इसका कॉन्सेप्ट समझ को, उसके पीछे कारण क्या होता है उस कारण को याद रखो और उसी को अपने वर्ड में इंग्लिश में लिख डालो, बस यही है पढ़ने का तरीका बोला। ऐसा नहीं कि आपको हम जो लिखा यही हो, मैंने डिट्टो कॉपी करना, वो सही चीज नहीं होता है ना। तो ये सब क्वेश्चन का कारण समझो, ये सब क्या बाबू आप लोग को डेली जो फेनोमेनन होता है उसी से रिलेटेड क्या है, बेसिक सेक्शन कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आपको केमिस्ट्री में पढ़ा है, मैटर वेपराइजेशन पढ़ा है ना जी, कंडेंसेशन पढ़ा है ना बाबू, वही सबसे रिलेटेड है ना, वही सबसे रिलेटेड क्या बेसिक क्वेश्चन और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक। तो क्या करा बाबू अथर्व सिंह? पहले क्या, हाउ डज बाबू वाटर केप्ट इन अर्थ एंड पॉट बाबू है ना बिकम कूलिंग ड्यूरिंग समर। समर के दिन में भोला आप लोग मटका का नाम सुने, उसको कहते हैं ना मिट्टी का बर्तन है ना, मिट्टी का घड़ा, इसलिए उसको अर्थन पॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थन पॉट, ठीक। तो वो बहुत पानी को ठंडा कैसे रखता है? जो अर्थन पॉट होता है बाबू, मटका होता है, वो पानी को ठंडा कैसे रखता है? बोलो बाबू, बता दो उसका, उसके पीछे क्या कारण है भोला? जो आप लोग अर्थन पॉट देखते हो भोला, मटका, उसमें पानी को बहुत गर्मी के दिनों पानी रखोगे तो ठंडा ठंडा होता है ना। क्यों होता है भोला? मान लो ये आपका क्या अर्थन पॉट है, यही ना होता है जी? हाँ सर, कुछ ऐसा ही टाइप का है ना। एक सर, तो ये ठंडा पानी को ठंडा क्यों रखता है, कैसे रखता है, वही आपको समझना है। तो देखो होता क्या चीज है जी, अर्थन पॉट में अगर वाटर रखते हो बाबू है ना, वाटर वगैरह रखते हो है ना, तो ये जो बाबू मिट्टी का बर्तन, ये जो वाल है बोला, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटा छोटा है ना, छोटा है, इतना छोटा वो कि आप लोग बाबू है ना उसको रगड़ोगे ना तो आर पार दिखाई नहीं देगा, लेकिन हल्का हल्का आपको पोर्स दिखाई देगा। कैसे सर? अरे मेरे शैतान, जैसे हमारे स्किन है, तो ये स्किन है बोला, तो इसमें भी छोटा छोटा पोर्स है, इस स्किन में भी बाबू क्या है, छोटा है। फोकस करो जी, इधर कैमरा है जी, कहाँ गए जी कैमरा? हाँ, ठीक। तो ये जो स्किन है बोला, इसमें भी क्या है, छोटे छोटे पोर्स है। देखो कितना सारा पसीना निकला हुआ है ना बाबू, इतना सारा पसीना निकला है ना स्वीट से है ना। तो ये कहाँ से आया सर? ऊपरे से डाले बाबू? नहीं बोला, हमारे स्किन में बाबू है ना छोटा छोटा क्या स्मॉल, छोटे छोटे क्या पोर्स वगैरह है ना, ठीक। तो उसी तरह से बोला मटके में भी क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है ना। स्किन के फंक्शन के जैसा ही है, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं। तो जैसे स्किन से बाबू पानी बाहर निकलता है, पसीना के रूप में बाहर निकलता है ना, उसी तरह से मटके में भोला छोटे छोटे पोर्स होता है, इससे पानी धीरे धीरे क्या क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा है ना। तो बाहर निकलेगा तो क्या नीचे, मटका के नीचे गिर जाता है? नहीं, है ना। वो क्या होता है, यहाँ से जैसे पानी बाहर निकलेगा भोला मेरा, धीरे धीरे पानी यहाँ से रिसेगा, रिसाव होगा है ना, एकदम बहुत स्मॉल पोर होते हैं है ना। तो यहाँ से रिसाव होगा बाबू, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, वेपराइज होगा, धीरे धीरे क्या होगा, एटमोस्फेयर में जाएगा। क्या होगा? एटमोस्फेयर में जाएगा। जैसे भोला आप लोग बाबू अभी फैन वगैरह बंद करो है ना, तो अभी आपको क्या लगेंगे, ये गर्मी लग रहा है, तो गर्मी लग रहा है बाबू, तो यहाँ पे जो पसीना निकल रहा है भोला मेरा है ना, तो ये पसीना बाबू है ना, ये पसीना भी दिख रहा है जी, फोकस करो जी, हाँ। ये देखो बाबू कितना पसीना निकल रहा है, एकदम भरा हुआ है, सब लोग खाली पसीने पसीने है ना, स्वीट से स्टार्ट हो जाएगा है ना। तो ये शूट्स क्या भोला है ना, ये हमारे स्किन से बाहर निकल रहा। अब जैसे ही बाबू हवा के कांटेक्ट में आएगा भोला, तो यहाँ से क्या होगा, वेपराइज होगा है ना, बाष्प बनेगा। और यह जो बाष्प बनेगा भोला, तो उसके बाद हमको क्या मिलेगा, यहाँ से जैसे ही बाष्प निकलेगा भोला तो आपको ठंडा लगेगा। नहीं होता है ना भोला, तो आप लोग गर्मी में रहना, ठीक। और उसके बाद फैन चलाना, तो देखो बाबू आपको क्या होगा, ठंडा महसूस लगेगा, जिस एकदम ठंडा लग रहा है ना, ठंडा लग रहा है। क्यों ऐसा होता है ना? इसलिए बोला क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर है भोला, मान लो 37 डिग्री 38 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ से क्या करेगा, पानी वेपर भर के बाहर निकलेगा, तो हमारे बॉडी से जो हीट है ना भोला, वो तो बाहर निकल गया है ना। और ये जब बाहर निकलेगा बाबू, तो आपको क्या महसूस होगा, ठंडा ठंडा महसूस होगा। क्या होगा? ठंडा ठंडा महसूस होगा। तो सेम फेनोमेनन कुछ यहाँ भी होता है ना, कि जो पोर्स है भोला, इससे पानी क्या होता है, बाहर निकलता, तो बाहर निकलेगा वाटर वगैरह भोला, तो यहाँ पे वेपराइजेशन होगा। तो जैसे वेपराइजेशन होगा भोला, तो यहाँ का अंदर का जो वाटर है वो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा क्या होगा, आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा ना। मतलब जो रूम बाहर का टेम्परेचर मान लो, उससे आपको अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ से जो हीट है बाबू, वो वेपराइज होकर क्या निकल रहा, बाहर निकल रहा है ना, ठीक। तो इसीलिए बाबू क्या होता है, अर्थन पॉट का बाबू क्या होता है, घड़ा क्या होता है, जो अर्थन पॉट होता है उसका पानी क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक। अब आप लोग देखना बाबू, कभी बाबू आप लोग है ना, ज्यादा दिन बाबू घड़ा हो जाएगा, मान लो 5 महीना 6 महीना हो गया, तो देखना आप लोग सुने बाबू कि घड़वा वाला पानी ठंडा नहीं होता है
है ना। आप नया नया घड़ा लाओ तो खूब एकदम बढ़िया से ठंडा करेगा। क्यों सर? क्योंकि नया नया लाते हो भोला, तो ये जो अब इसमें पोर्स हैं वो इजीली क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं। उसको आपको ओपन आई से दिखाई नहीं दे, एकदम खुला हुआ रहता है, साफ सुथरा रहेगा। तो क्या होता है, वेपोराइजेशन ज्यादा होगा। ज्यादा वेपोराइज होगा तो आपका पानी क्या होगा, ठंडा होगा। अब जैसे जैसे समय बीतता है भोला, ये पोर्स धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, फील हो जाते हैं ना, गंदगी वगैरह से जो भी रहे, ये धीरे धीरे क्या होगा, पोर्स वगैरह क्या होंगे, धीरे धीरे फील हो जाएंगे। तो यहाँ से पानी बाहर रिसाव नहीं करेगा, और रिसाव नहीं करेगा तो बाबू है ना, वेपराइजेशन नहीं होगा। अब वेपराइजेशन नहीं होगा बोला तो आपका क्या होगा, ठंडा नहीं होगा। तो इसीलिए बोला पुराने घड़े में बाबू है ना, पानी ठंडा बहुत देर से होता है, क्योंकि वेपराइजेशन क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक। या बाबू आप घड़ा लाओ और उस पर बाबू चारों तरफ क्या करो, सीमेंट डाल दो, है ना। घड़ा लाओ भोला, उसको चारों तरफ सीमेंट से ये कर दो, है ना, चारों तरफ सीमेंट डाल दो बाहर से। तो सीमेंट डाल दोगे तो घड़ा बाबू है ना, बहुत सारा बाबू है ना, आदमी है ना अपना दिमाग लगाता है ना कि घड़ा को थोड़ा मजबूत बना, है ना। तो मजबूत बनाएगा तो कैसे करेगा, चारों तरफ इसको सीमेंट से लपेट दे, अब हमारा घड़ा एकदम मजबूत हो गया, फोड़ो नहीं फूटेगा, है ना। तो दिमाग तो लगा दिया कि नहीं फूटेगा। लेकिन बाबू उसमें क्या होगा, जैसे सीमेंट लगाएगा भोला, तो इसका जो पोर्स है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे बाबू मान लो भोला, हम लोग का स्किन नेचुरल ऐसा है, हीरो बाबू है ना, जिसको सुंदर बनना एकदम, हमको गो है ना, काला दिखना। ऐसे हम लोग का मंगरेला जैसा मान लो काला है, किसी को सुंदर दिखना एकदम, है ना, देखो बाबू हाथ एकदम पूरा गोर रहता, तो क्या रहता है, धोखा होता। कैसे सर? इस पे बाबू लेयर चढ़ा रहता है मेकअप का, और जैसी लेयर चढ़ा तो इसका बाबू जो स्किन का होल्स है वो बंद होगा। बंद होगा तब आपका क्या होगा, स्वीट्स वगैरह बाहर नहीं निकलेगा, तो आपको क्या होगा, स्किन डिजीज वगैरह हो जाएगा, है ना। ठीक। तो वही बात होता बोला। जैसी बाबू मान लो बहुत सारा आदमी बाबू घाड़ा को मजबूत करने के लिए बोला, इसको क्या करेगा, चारों तरफ से सिमरिट से कर दिया, है ना, एकदम प्लास्टर कर दिया, अब हमारा घड़ा मजबूत। तो घड़ा मजबूत होता नहीं, वो पनीर ठंडा नहीं करेगा, है ना, बात समझ में आता है ना। तो घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स वगैरह होते हैं ना, पोर्स वगैरह होते हैं। आप लोग देखना बाबू, जितना यहाँ से सर्फ है ना, वाटर सरफेस वेपराइज होगा, जितना पानी बाबू वेपर में बनेगा, उतना ज्यादा क्या होगा बाबू, ये ठंडा होगा। तो आप लोग सत्तू पीने जाते हो जी कभी, गर्मी के दिन में सत्तू तो पीते हो बोला। तो घड़ा पे बाबू देखना, यहाँ पे लाल कपड़ा लपेट दिया जाता, रेड कलर का कपड़ा लपेट दिया जाता भिंगा के। कभी देखो जी, अच्छा रुक नहीं देखा जी। यस सर, देखे हाँ हैं। बिट्टू सर सर, देखो। एक सर कृति का लाल, वीडियो ऑन करो बाबू। सर लाल कपड़ा बताते खरीद। बताते हैं, बिट्टू ऑन करो, एक कृति का ऑन करो बाबू। देखियो कृतिका बाबू, कभी सत्तू बाजार वगैरह में ठेला पे सत्तू वगैरह पीने जाएगा तो घाड़ा पे क्या करेगा, लाल कपड़ा लपेट देगा, और लाल कपड़ा भींगा हुआ रहता है, क्या रहता है, भींगा हुआ रहता है ना। तो जैसे भींगा हुआ रहेगा बाबू, तो यहाँ से क्या होगा, वेपराइजेशन एकदम जल्दी जल्दी होगा। और जितना जल्दी वेपराइजेशन होगा उतना जल्दी क्या होगा, ठंडा होगा। आप घड़े में बहुत बिना कपड़ा का रखो तो उसमें वेपराइजेशन धीरे धीरे होगा ना सर। तो धीरे धीरे वेपराइजेशन होगा तो ठंडा भी क्या होगा, धीरे धीरे होगा। और वहां से बाबू लाइन लगा है पीने वाला का, हमको भी एक गिलास, हमको भी एक गिलास, हमको भी एक गिलास दो, है ना। तो बेचारा को जल्दी ठंडा चाहिए, घड़ा जल्दी जल्दी ठंडा चाहिए, फ्रिज तो लेके जाएगा नहीं भोला, फ्रिज कैसे ठेला पे रखेगा बाबू, गरीब आदमी, है ना। तो क्या करता है, दिमाग लगाता, बड़ा सा घड़ा रखता है, उसके चारों क्या करता है वो, है ना, कपड़ा भिंगा के रख देता। अब कपड़ा भिंगा के रख देगा भोला, तो यहाँ से क्या होगा, वेपराइजेशन तेजी से होगा। और जितना तेजी से वेपराइजेशन होगा अंदर का पानी उतना ज्यादा ठंडा होगा। और जितना ज्यादा ठंडा होगा भोला, है ना, जितना जल्दी ठंडा होगा उतना जल्दी वो क्या होगा, उसके पास कस्टमर आएगा, है ना। और जितना ज्यादा जल्दी कस्टमर आएगा उसका पैसा क्या होगा, उतना ज्यादा बाबू क्या करेगा, अपना पैसा है ना कमाएगा, है ना। तो इसीलिए वो क्या किया जाता है, कपड़े से लपेट दिया जाता है ना। तो यहाँ पे बाबू कोई भी कपड़ा लपेटो, सारे का वही काम है। आप बाबू उजला कपड़ा से लपेट दो, है ना, काला वाला से लपेट दो, है ना बाबू, हरा वाला से लपेट दो, है ना। सारे का वही फंक्शन होगा, सारे का फंक्शन वही होगा, इसको क्या करेगा, ठंडा करेगा। अब मन में ख्याल आता है कृतिका सर कि लाले कपड़ा क्यों लपेटता, तो लाल कपड़ा इसलिए लपेटता भोला, मान लो हम यहाँ पे है ना बेच रहे हैं, है ना मटका। तो लाल रंग बाबू क्या होता है भोला, खतरनाक कलर होता है। रेड कलर भोला, है ना, रेड जो कलर होता है बाबू वो क्या होता है, खतरनाक कलर होता है, ये दूरिये से दिखाई दे देता है। देखते हो भोला, जो रेड आप लोग जितना भी सिग्नल वगैरह है ना, जहाँ खतरा का निशान है वहां लाल रहता है। जैसे रेलवे का बहु सिग्नल या ट्रैफिक वगैरह का सिग्नल, या आप लोग दो चक्के चार चक्के चलाते तो पीछे पीछे वाला जो है ना बहु हेडलाइट जलता है, पीछे वाला बैक लाइट जो चलता है, वो सारा का सारा क्या रहता है, रेड कलर का रहता है। क्यों सर? क्योंकि रेड कलर भोला खतरा का निशानी होता है। क्यों? क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ बाबू बहुत ये होता है ना, बहुत ज्यादा होता है, तो ये आपको दूर ही से क्या होगा, दिखाई देता है। यहाँ से आपने छत पर से बाबू एगो है ना, आप पीला कलर करो, पीला कलर का टॉर्च जलाओ, एगो रेड कलर का टॉर्च जलाओ, तो रेड कलर बाबू आपको बहुत दूर से दूर तक जाएगा। देखते हो बाबू, आप लोग देखना, वो जो भी रहता है
है ना, टावर वगैरह, वहां पे रेड कलर का भुक भाक बॉल जलते रहता है, कभी देखना टावर वगैरह का क्यों जलता है बोला, है ना, रेड कलर का बाबू जो टावर वगैरह देखना, वहां लाल रंग के बत्ती जलते रहता है, क्यों? क्योंकि जो टावर की हाइट होता है भोला बहुत ऊंचा होता है ना जी, और ऊपर में आपका क्या होता है, एरोप्लेन वगैरह आता है भोला, है ना। तो ये बाबू रेड कलर बाबू क्या होता है, सिग्नल प्रोवाइड करता है ना, कि आसमान में लाल जल रहा मतलब वहां पे क्या टावर है, नहीं तो बाबू कभी कभी क्या होगा, दुर्घटनाग्रसित हो जाएगा, है ना बोला, एरोप्लेन वगैरह टकरा जाएगा। तो रेड कलर मेरा क्या, खतरा के निशानी है, क्या है कृतिका, खतरा के निशानी है। इसलिए बाबू घड़ा में बाबू रेड कलर इसलिए लपेटता है बोला कि उसको दूर ही से कस्टमर को देख लेगा, है ना। कस्टमर क्या करेगा, कह रहे यहाँ सत्तू बिक रहा है, दूर से उसको दिखाई देगा, चलो पीते हैं, है ना बाबू। तो जितना ज्यादा सत्तू बिकेगा उसको उतना ज्यादा फायदा होगा, है ना। आप यहाँ दूसरा कपड़ा भी लपेटोगे कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन लाल बाबू क्या होगा, दूर ही से दिखाई देता है ना बोला। जैसे कैसे बाबू, है ना, लड़की सबका शादी होता है बोला, तो मैक्सिमम बाबू जो भी रहता है वो लंगा चुनरी, है ना, वो क्या होता है, रेड कलर। तो रेड कलर क्या बताता है ना, कि खतरा की निशानी है ना, सावधान हो जा, है ना। ठीक है ना, यही कारण होता है वो सबको रेड इसीलिए पहनाया जाता है वो, कि खतरे की क्या है, घंटी है, खतरे की क्या है, घंटी है। बात समझ में आया जी? हम समझे बाबू, कृत्य का कि नहीं समझे बोले, इसीलिए रेड कलर से बच के रखना है। Yes, समझी मनीषा? sir. तो हाँ ठीक। तो यही बाबू अर्थन जो पोर्ट होता है बोला, वहां से वेपराइजेशन है ना, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके कारण वेपराइजेशन होगा बाबू, वेपराइजेशन होने के कारण बाबू ये सब क्या होगा, आपका अंदर वाला पानी क्या होगा, कूल होगा, ठंडा होगा, ठंडा ठंडा होगा ना। हीट निकलेगा तो ठंडा तो रहबे करेगा बोला, है ना। अगला क्वेश्चन क्या करा बाबू, है ना, सगेस्ट लिक्विफाइड गैसेस है ना, मैंने हमारे एटमोस्फेयर में जो गैसेस है उसको क्या करो, लिक्विफाई करो, लिक्विफाई मतलब उसको लिक्विड में कन्वर्ट करो, है ना, लिक्विड में कन्वर्ट करो, ठीक। आप लोग के पास गैस का सिलेंडर होगा, गैसेस बाबू जो भी गैसेस वगैरह वो कैसे रहते हैं, कौन से स्टेट में रहते हैं, गैस स्टेट में रहते हैं। गैसेस वगैरह बोला, है ना, जो भी गैस होता है वो गैस का स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में नहीं रहता। लेकिन आप लोग के घर में सिलेंडर जो खाना बनाते हैं, सिलेंडर वो ऐसे करके हिलाना कस के, तो देखना बाबू नीचे हिलेगा, है ना। ठीक है ना, तो क्यों हिलता है ना, तो वही करा वो जो एटमोस्फेरिक गैसेस बोला उसको आपको क्या करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे, यही समझना। एटमोस्फेरिक गैसेस वगैरह बोला उसको क्या करो, लिक्विड में कन्वर्ट करो, है ना। तो देखो किसी भी गैस को बोला हाईली कंप्रेस करो, मतलब कोई गैस है बोला उसको कंप्रेस करो। कंप्रेस मतलब प्रेशर क्या करो, बढ़ा दो। मान लो आपका सिलेंडर है बाबू, मेरा समझने चलना था बाबू, ये सब बाबू रियल लाइफ चीज वाला है ना। ठीक, आपका जो सिलेंडर वगैरह है भोला मेरा, है ना, जो गैस में सिलेंडर है बाबू, है ना, बनते रहना सिलेंडर वगैरह छोड़ो, है ना। अब मान लो इसमें गैस भरा, इसमें क्या भरा हुआ, गैस भरा, इसमें पिस्टन लगा दो, क्या लगा दो बोला, पिस्टन लगा दो, है ना, नहीं लगा सकते जी। ठीक, पिस्टन क्या? पिस्टन बोला, सिरिंज देगा बाबू, सुइया दे देखा है जो सुइया देते हुए, तो पीछे से पिसता है बाबू, प्रेस करता कि नहीं करता, जो जो प्रेस करता है उसी को पिस्टन कहा जाता है, ठीक है ना। सुइया नहीं दिलवाया कभी जी, जाके सुइया दिलवा, है ना, नहीं दिलवाया जी, है ना। घर हाँ घर में तो डॉक्टर है ये जी। ये आदित्य बाबू, ये रोशनी रोशन करो ना बोली। ठीक, तो गैसेस को बाबू आप कोई भी अगर गैस है उसको क्या करो, हाई प्रेशर करो, मतलब प्रेशर बढ़ा दो। प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या बाबू, इसको कंप्रेस करो, तो कंप्रेस करोगे भोला तो क्या करेगा, प्रेशर बढ़ेगा। और जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा बाबू आपको क्या करना है, टेम्परेचर को क्या कर देना, घटा देना। टेम्परेचर क्या करना, घटा देना। टेम्परेचर घटाने का बहुत सारे तरीके होते हैं ना। तो किसी भी सिलेंडर में बाबू मान लो गैस स्टोर करो, ठीक, और उसको हाई प्रेशर पे करो, बहुत ज्यादा प्रेशर घटा दो, ठीक है ना। मतलब प्रेशर भालू क्या करो, बढ़ा दो, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा दो। तो पहले भला आप शांति से समझना, है ना। प्रेशर बढ़ाओगे, समझना देखो क्या होता है। आपको कल वीडियो दिखाए थे, गैसियस मोलिक्यूल क्या होता है, दूर दूर होता है ना। लिक्विड वाला मोलिक्यूल थोड़ा पास पास होता है, सॉलिड वाला मोलिक्यूल एकदम चिपकल होता है ना, चिपका हुआ रहता है, ठीक। तो मान लो भोला, मान लो मेरे पास कंटेनर है, कृतिका भोली क्या है, कंटेनर है ना। इसमें गैस है, इसमें क्या है, गैस है, ठीक है ना सर। अब इस गैस को भोला क्या करो, कंप्रेस करो, मतलब प्रेशर बढ़ा दो। प्रेशर बढ़ा दो, यहाँ पे पिस्टन वगैरह लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से लगा दो पिस्टन। तो अभी जो गैसेस मॉलिक्यूल है दूर दूर है, ठीक है सर। अब इसको ऊपर से दाबो, इस पिस्टन को ऊपर से दाबो। तो जैसे ही ऊपर से दाबोगे भोला मेरा, तो मान लो दाब के यहाँ ले आया, नहीं ला सकता है जी, है ना। अरे डॉक्टर साहब सिरिंज देते हैं ना जी, तो वही समझो ना जी, दाब के इतना कर दिया।
तब गैसेस मोलकुल दूर दूर था, अब गैसेस मोलकुल क्या हो गया, पास पास हो गया। और जैसे ही पास होगा बाबू तो दाब दिया, मतलब क्या किया सर, प्रेशर बढ़ा दिए। दाब दिया मतलब क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया। तो ये जो गैसियस मोलकुल दूर दूर है ना भोला, अब क्या आ जाएगा, एक दूसरे के पास पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पास पास आ जाएगा। और ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे तो और ज्यादा पास पास, है ना। तो बाबू आप जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा पास पास आएगा। और ज्यादा पास आने के बाद बाबू पुनः ये क्या होगा, सारा मोलकुल्स आपस में कंबाइन होकर जुट जाएगा। और आपको क्या करेगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। क्या होगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, है ना। तो जो हम लोग का गैस सिलेंडर होता है ना भोला, देखना आप लोग गैस पे खाना बनाते बहू, जब किसी का बहू है ना पार्टी होगा, चाहे किसी का दादा दादी चल बसे, है ना, तो 10वां में खाना बनता सिलेंडर पे, ऑब्जर्व करना। तो वहां पे बड़का चूल्हा में खाना बनता। तो जब बड़का चूल्हा में गैस बाबू तेजी से जलेगा ना, तो देखना बाबू गैस बाबू है ना के चारों ओर क्या होता है बाबू, वाटर मॉलिक्यूल्स रहता, जमा होता है ना। या गैस को ऐसे हिलाओगे ना बाबू, देखना हिला के, तो हिलेगा, अंदर लगेगा जैसे पानी भरल है ना। गैस को बाबू ऐसे कस के हिलाना जाके तो आपको लगेगा कि अंदर क्या है, पानी भरल है। तो क्यों सर, क्योंकि सिलेंडर में गैस को बाबू हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और जैसे हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता तो वो लिक्विड में हो जाता, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता। और यही पुनः बाबू आप जब वाल्व ओपन करते हो तो प्रेशर हाई बोला तो ये क्या करेगा, कम प्रेशर की ओर भागेगा, तो नीचे से फटाक से नहीं ऊपर बाहर की ओर निकलता है ना, बाहर की ओर निकलता, क्योंकि सिलेंडर क्या बहुत ज्यादा प्रेशर पे स्टोर है ना। ठीक, और ये बहुत तेजी से निकलेगा भोला। तो जैसे फिर एयर के कांटेक्ट में आएगा तो फिर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही कहता है बाबू, एटमोस्फेरिक गैसेस को अगर आपको लिक्विड बनाना है भोला, तो प्रेशर बढ़ा दो और टेम्परेचर क्या करो, घटा दो। जिससे क्या होंगे, गैस मोलकुल पास आ जाएंगे और वो आपको लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो यही है रियल लाइफ चीज वगैरह, और कुछ नहीं है। गैसेस बनाने का एक ही तरीका बोला, प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ाने के साथ टेम्परेचर घटा दो, जिससे गैसेस मोलकुल बाबू क्या होंगे, कल बताया था वीडियो, पास 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 आ जाएगा। और जैसे पास 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 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वाला भाई डच भी अब फिर कोल्ड बाबू बेन भी पुट एसीटोन, है ना बाबू। आप बाबू क्या करो, अपने हाथ पे बोला नेल पॉलिश रखो, नेल पॉलिश नहीं, नेल पॉलिश को हटाने वाला थिनर जिसको हम लोग कहते हैं। तो देखना मनीषा साहब, ठंडा ठंडा महसूस होगा, क्यों महसूस होता है। आप ना अपने हैंड पे बोला थर्बल नेल पॉलिश रखो, या परफ्यूम रखो, या पेट्रोल रखो, कुछ रखो। तो पेट्रोल वगैरह रखोगे भोला हाथ पे, है ना, तो वो क्या होता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है। क्यों होता है, कभी देखे हो रख के जी गाड़ी वगैरह में पेट्रोल भराना। नहीं तो आपके पास डीओ है ही है भोला, डिओड्रेंट तो सारे बच्चे के पास होता है, ठीक। अब बच्चिया के पास बाबू तो वही है भोला, मुफ्त वाला काम, नेल थिनर तो है ही होगा। अपने हाथ पे रखना भोले। तो ठंडा क्यों होता है सर, क्योंकि बाबू पेट्रोल जो है भोला, और जो नेल पॉलिश है भोला, या जो परफ्यूम है, ये क्या होता है, वोलाटाइल इन नेचर होता है। क्या होता है, वोलाटाइल इन नेचर होता है ना। क्या होता है भोला मेरा, वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल मीन्स क्या होता है मनीषा साहब, वो उड़नशील होता है। क्या होता है बाबू, उड़नशील होता है ना। क्या होता है भोला, सील होता है ना। हाँ सर, ठीक। क्या होता है भोला, उड़नशील होता है। देखो पेट्रोल है भोला, है ना, पेट्रोल दिखाई जी। देखो इसमें क्या बोला, पेट्रोल है, दिख रहा है जी। ये तो तुम तो है ना बोला, बहुत पुराना डिब्बा आप ही लोग के ला के रखे हैं, बहुत पुराना डिब्बा पेट्रोल को धीरे धीरे क्या कर रहा है, पेट्रोल धीरे धीरे डब्बा को क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है ना। तो इसका कलर ऐसा हो गया। तो देखो सुनो, यहाँ से स्मेल आ रहा है ना, पेट्रोल जैसा क्या आ रहा है, स्मेल आ रहा। तो इसको जैसे आप हैंड पे रखोगे भोला, है ना, हैंड पे रखनी, आग मत लगानी। इसको हैंड पे रखोगे भोला, तो आपको क्या होगा, ठंडा ठंडा महसूस, ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है ना। तो क्यों सर, क्योंकि भोला ये क्या आपका वोलाटाइल नेचर का, देखो पूरा का पूरा हाथ हो गया है ना, पेट्रोल पेट्रोल हो गया, दिख नहीं रहा है जी, ऊपर वाला हाथ है, नीचे यहाँ वाला दिख नहीं रहा है भोला, तुरंत दम उड़ गया, है ना। उतना सारा डाला भोला, तुरंत गायब हो गया, देखो, है ना। तो क्यों ऐसा होता सर है तो सर, यही आप धोएंगे कैसे सर, आग लग जाएगा तो। देखो, है ना, तुरंत एकदम बाबू गायब हो जाता, तुरंत क्या हो गया, गायब हो गया, है ना, नीचे गिर रहा है कुछ कुछ, है ना। पूरा एकदम हाथ ठंडा हो गया। तो ठंडा फील करना तो यही लगा भोला। तो आखिर ऐसा क्यों होता है सर, इसलिए होता है भोला मेरा, शांति से समझना। कि पेट्रोल हो गया, आपका नेल थिनर हो गया, ये क्या होता है, वोलाटाइल नेचर का होता है। क्या होता है, वोलाटाइल नेचर का होता है, ठीक। अब वोलाटाइल नेचर का होता है भोला, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना, 37 38, यही होता है ना जी, है ना। और जैसे ये हाथ पे रखोगे भोला, तो हमारे हाथ से क्या करेगा, हीट एनर्जी लेगा। आप लोग को कोई भी चीज बाबू ठंडा गर्म कब महसूस होता है,
अगर आपके हाथ से बाबू हीट एनर्जी बाहर की ओर निकल रहा है तो आपको ठंडा महसूस होगा, और अगर आपके हाथ में हीट एनर्जी जा रहा है तो आपको क्या होगा, गर्म महसूस होगा। ये बात समझ में आता है? ठीक, अगर आपको अपने हाथ से बाबू हीट एनर्जी निकल रहा है तो आपको ठंडा महसूस होगा, और आप में हीट एनर्जी जा रहा है तो गर्म महसूस होगा। तो हीट का ट्रांसफर किधर होता है पता है बाबू? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर। हीट का ट्रांसफर किधर होगा बाबू? हॉट से कोल्ड बॉडी की ओर। ठीक, तो पेट्रोल बाबू मेरा मान लो मेरा कितना था, 20 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस पे था, मेरा हाथ पर कितना, 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो टेम्परेचर का क्या होगा, मेरा हाथ वाला गर्मी कहाँ गया, पेट्रोल में, और वही पेट्रोल बाबू गर्मी पाके बाबू वेपराइज हो गया, तो हमारे हाथ का टेम्परेचर घटा ना जी। और जैसे हाथ का टेम्परेचर घटेगा तो आपको क्या महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। क्या महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा, है ना। तो यही होता है, जो भी बाबू लिक्विड वगैरह आप रखोगे वो क्या होगा, हमारे हाथ से गर्मी क्या लेके बाबू क्या करेगा, वेपराइज हो जाएगा। हमारे हाथ की गर्मी लेके क्या हो गया, वेपराइज हो गया, उड़ गया। तो हाथ से गर्मी निकल गया ना जी। अब जैसे ही हाथ से गर्मी निकल जाएगा तो आपको क्या महसूस होगा, ठंडा महसूस होता है। क्या होता है, ठंडा महसूस होता है ना। जब भी आपके बॉडी से भोला हीट वगैरह निकलेगा तो आपको क्या महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। क्या होगा बाबू, ठंडा महसूस होगा, है ना। इसीलिए ना भोला, देखते हो अभी हमको बहुत गर्मी लग रहा है, अभी पंखा चलाना, पसीना निकल रहा है, अब पंखा चलाना तो देखना ठंडा ठंडा महसूस होता है। क्यों सर? क्योंकि जैसे पंखा चलाया भोला, आपके बॉडी से जो पानी था बाबू वो फटाफट निकलने लगा, फटाफट ऊपर जाने लगा। तो पानी निकल रहा है, तो पानी अपने थोड़ी निकल रहा है, आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बाबू लेके निकल रहा है। आपके बॉडी का जो भी टेम्परेचर है बाबू उसको क्या कर रहा है, पानी उसको, है ना, पानी उसको क्या कर रहा है, लेकर वेपराइज हो रहा है। तो बॉडी का टेम्परेचर का बाबू क्या क्या मैंने टेम्परेचर बाबू गर्मी यहाँ से निकल गया। तो जब गर्मी निकल जाएगा तो आपको क्या लगेगा, ठंडा ठंडा लगेगा, है ना। तो वही कारण होता है ना, वही कारण होता है बोला कि पेट्रोल वगैरह अपने हाथ पे रखोगे मनीषा साहब तो ठंडा होता है, क्योंकि बाबू हमारे बॉडी से हाथ से टेम्परेचर, है ना बाबू, लिक्विड वगैरह लेकर वेपराइज हो गया, तो हाथ से प्रेशर हटा, टेम्परेचर हम लोग हटा भोला, तो आपको ठंडा महसूस होता, क्या होगा, ठंडा महसूस होगा। समझ में आता है भोले? स्वराज बाबू समझ में आता है, स्वराज बाबू कि नहीं आता जी? स्वराज, यस सर। तो आप लिख यस लीजिएगा बाबू। सर। हाँ, अपने वर्ड में लिख लीजिएगा ना जी कि ये एग्जाम वगैरह में बाबू देखो, पढ़ाई क्या होता है भोला, है ना, पढ़ाई हुआ नहीं बाबू जो आपको रटाया जाए। एक बार समझो और अपने वर्ड में लिखोगे ना तो वो बेटर है, रेदर देन बाबू कॉपी पेस्ट करना, है ना, कि वहां से कॉपी किए सर, गूगल से कॉपी किए, यहाँ से कॉपी किए और उसको बाबू यही सीखेंगे, तो उससे नहीं होगा। आप कॉन्सेप्ट सीखो और फिर अपने शब्द में, सारा बच्चा तो सीबीएसई का, तो 5-6 लाइन तो लिख ही सकता ना जी, बस उतना ही का जरूरत है और ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक, सर आईसीआईसी सीबीएसई आईसीएसई कोई भी बोर्ड रहो, है ना। नेक्स्ट बोला आगे बाबू, क्या कहता है, भाई भी एबल टू बाबू शिफ्ट बाबू मिल के फास्टर देन सॉसर, है ना, रेदर देन बाबू का। सॉसर मीन्स क्या होता है जी, बता मनीषा साहब, अथर बाबू क्या होता है सॉसर सर जी? चाय। चाय, सॉसर मीन्स चाय होता है, तो टी मीन्स क्या होता है? सर अच्छा कप, टी में तो चाय होता है सर। कटोरी तो सर, सोचो कटोरी सर। तो सर मनीष, जो प्लेट रहता है ना हाँ, उसी को कहते हैं। ये सपना जिंदगी है बोली। ये थर से वीडियो ऑन कर बाबू, ये श्रुति से ऑन कर बाबू, अदिति ऑन कीजिए। मतलब क्या बाबू, मतलब क्या, समझो देखो क्या होता है, शांति समझना। कह रहा बाबू आप चाय पी रहे हो, है ना, तो चाय पी रहे हो तो चाय तो कप में दिया जाता है, लेकिन कप हाथों में थोड़ी थमा दिया जाता है शैतान, उसके साथ एक छोटा सा प्लेट दिया जाता है ना जी। अरे आप कहीं भी चाय पिए जाओगे भोला, तो इसको मैंने मैंने दुकान ठेला पे पीने जाओगे तो वहां तो प्लेट वगैरह नहीं देगा। किसी के घर में जाओगे बाबू तो आराम से एकदम, है ना, दामाद की तरफ प्रतिष्ठा होता है कि नहीं बोली मनीषा साहब? तो देखो चाय जो दिया जाता है बाबू, मान लो ये कप है, ठीक सर, और ये क्या प्लेट है, तो ऐसे हाथों में नहीं ला पिया, ऐसे करके नहीं थमा दिया जाएगा, है ना। इसको आराम से इज्जत से रख के यहाँ पे ला पिया, है ना, ठीक। तो अब समस्या ये है भोला, इस चाय को बाबू कप में पियो, सर ठीक। इसमें तो चाय है ही नहीं सर। क्या बोले? सर आप बोल रहे लीजिए पिए, पर इसमें तो चाय है ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, तो चाय को ऐसे बोला था गिर नहीं गया जी, ऐसे करके दिखाया, समझो, है ना। शैतानी सब, ठीक, गिर गया चाय बोला, है ना, समझे सर ना पर कुछ चीज। गिरा तो है सर। अच्छा, कुछ चीज इमेजिन किया जाता है ना, इस समय तो दिमाग बढ़िया से चलेगा कि नहीं बोला। अब पढ़ाई पे तो चलवे नहीं करेगा, अब समझो। तो तो जैसे पढ़ाई वाला तो बता रहे हैं सर। अच्छा ठीक,
चाय पीने जाते बाबू तो कप खाली नहीं दिया जाएगा, है ना। आप लोग संस्कारी आदमी हो, सारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, तो साथ में एक प्लेट ऑफर, हाँ ऐसे करके ला। क्यों बाबू प्लेट क्यों दिया जाता है? क्योंकि भोला कभी कभी चाय को होल्ड करने में बाबू हाथ हाथ है जो जल सकता, इसीलिए भोला ना चाय के साथ क्या किया जाता, प्लेट दिया जाता ताकि आसानी से होल्ड कर सके, है ना। ठीक, ठीक सर। अब बाबू मान लो चाय आप इससे पी रहे हो गुटुर गुटुर, और बाबू है ना, और इस चाय को बाबू यहाँ पे डालो और इससे पियो, इमेजिन करो। ठीक, कुछ चीज इमेजिन, बाद में लाके पिला देंगे बाबू, टेंशन का। तो बाबू जब इससे पियोगे भोला तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, और इससे पियोगे तो एक बार में पी जाओगे। तो क्यों सर? बोले क्योंकि सर। भोला इसमें जो चाय है भोला, है ना, ठीक। सर बोले। तो अच्छा ठीक, इसमें जो चाय भोला इसका इतना सरफेस एरिया है, तो जो वेपर बनेगा चाहे ठंडा होगा भोला, इतना ही सरफेस एरिया से ठंडा होगा ना जी। इतना ही सरफेस एरिया से क्या होगा, जो भी लिक्विड है भोला आपका बाबू चाय है, वो वेपराइज होगा। अब वेपराइज होगा तो बाबू कहीं से भी कोई भी चीज वेपराइज होगा तो वो आपको ठंडा ठंडा फील होगा। तो चाय का जो गर्मी है भोला यहाँ से क्या होगा, वेपर बन के बाहर निकलेगा। तो चाय इसमें क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। ठीक सर, तो इसको शूट शूट करके सिप सिप करके पियोगे। सिप मतलब वही होता है भोला, है ना। सिप मतलब वही है ना, चुस्की ले लेके पीना, चुस्की ले लेके पीना, उसी को सिप कहा जाता है। ठीक, और इसे चाहे इसमें पलट दो, है ना, तो इसका क्या हो गया, अब सरफेस एरिया बढ़ गया। अब यहाँ से सरफेस, अब यहाँ से भी बहुत वेपर बनेगा, चारों तरफ से वेपर बनेगा। तो इसमें जब पियोगे बहुत, तो चाय क्या होगा, बहुत तेजी से ठंडा होगा, बहुत जल्दी ठंडा होगा। तो इसमें सिप सिप करे की जरूरत नहीं है, पिया मुंह में डाल दिया सारा का सारा, है ना। तो यही होता है भोला। तो यही आपको क्वेश्चन कर रहा है कि भाई वी आर एबल टू सी बाबू हॉट टी बाबू या मिल्क फास्टर बाबू फ्रॉम सॉसर। सॉसर यही सॉसर हो गया, कप के साथ जो प्लेट दिया जाता है ना उसी को सॉसर कहा जाता है ना, रादर देन बाबू कप, है ना। कप के रिस्पेक्ट में बाबू सॉसर से पीना हॉट टी क्यों मतलब मिल्क वगैरह क्यों आसान होता है, क्योंकि भोला, है ना, सॉसर में इसका पीने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे चाय जल्दी ठंडा होता है ना, तो उसको आसानी से हम लोग क्या कहते हैं, पी लेते हैं। यही सब बात शब्द इंग्लिश में लिखा हुआ है। दिस इज बिकॉज सॉसर कवर ए लार्जर एरिया एज कम्पेयर टू द कप, है ना। इसका एरिया बढ़ जाएगा, जितना ज्यादा एरिया बढ़ेगा उतना जल्दी वेपराइजेशन होगा, माने जितना ज्यादा एरिया बढ़ेगा उतना तेजी से वेपराइजेशन होगा, और जितना तेजी से वेपराइजेशन होगा भोला उतना जल्दी चाय ठंडा होगा। तो उतना जितना जल्दी ठंडा होगा उतना जल्दी घुटुक सनी पी जाओगे। यही है भोला, और कुछ ज्यादा तो है नहीं श्रुति शैतान, है ना, मसंतनी। ठीक, नेक्स्ट बाबू, आगे समझो भोला। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी बाबू बियर इन समर, है ना। सारा बाबू समर में हम लोग को बाबू किस टाइप का क्लॉथ पहनना चाहिए, जो समर है भोला, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ है ना, समर में हम लोग को किस टाइप का क्लॉथ पहनना चाहिए। ठीक, तो देखो बहुत में, है ना, गर्मी में बाबू क्या होते हैं, हम लोग के बॉडी से क्या निकलता है, स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है। अभी दिखाए ना पसीना जी बहुत सारा निकल रहा है, तब थोड़ा थोड़ा शांत हो गया, फिर पानी पियेंगे फिर निकलेगा। ठीक, तो पसीना निकलता है भोला। अब पसीना निकलता है बहुत, अगर बाबू आप ये पॉलिस्टर वाला कपड़ा पहनते हो, है ना, कपड़ा बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, कॉटन भी होते हैं, पॉलिस्टर भी होते हैं, नायलॉन वगैरह होते हैं, है ना, बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक, है ना। तो जो पॉलिस्टर वगैरह कपड़ा अगर पहनते हो भोला, है ना, तो ये पसीना को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर, मान लो हमारे पेट से बहुत पसीना निकल रहा है, ठीक है? पसीना निकल रहा है सर, ये हाथ तो खुला है, तो यहाँ का तो वेपराइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब हाथ में कोई दिक्कत नहीं है ना, एटमोस्फेयर में सारा का सारा वेपर बन गया। लेकिन ये बाबू है ना, ये सब कवर है ना बोला। अब यहाँ से बाबू मान लो पॉलिस्टर वाला पहन ले, पॉलिस्टर बाबू क्या होता है, पानी को कम सोखेगा, है ना। आप लोग के पास जो वो करना कौन सा टी शर्ट, वो वाला बाबू स्पोर्ट टी शर्ट पहनना, देखते हो बाबू, है ना, उसमें पानी बाबू डालोगे बाबू, है ना, उसमें पानी सोखता वगैरह नहीं है, गारोगे पूरा पानी गर जाएगा, है ना, थोड़ा देर सुखाओगे सूख जाता है ना। तो बाबू बॉडी के अंदर से जो पसीना निकलेगा भोला, है ना, अगर बाबू पॉलिस्टर वाला कपड़े पहन ले, स्पोर्ट कपड़ा पहन ले, तो सारा का सारा पसीना क्या होगा, इसी में ट्रैप हो जाएगा, और यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा भोला, तो आपको बाबू गर्मी लगेगा। ठीक, और आपको बहुत सारे स्किन डिजीज भी हो सकते हैं। अब अगर कॉटन के कपड़ा पहनते हो भोला, तो कॉटन के कपड़ा में छोटा छोटा क्या होता है, होल होता है। कॉटन के कपड़े जब पहनोगे ना भोला, देखना कॉटन का कपड़ा है ना, ठीक, तो कॉटन के कपड़े में बाबू क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, घड़ा जैसा। इसमें छोटे छोटे क्या होगा, पोर्स होगा। अब छोटा छोटा पोर्स होगा भोला, है ना। अरे कपड़ा देखना ना कॉटन वाला जी, अब कहाँ से कपड़ा दिखाए कॉटन वाला, ये सब शैतान है, मुंह लटका लेता। ठीक, देखो ये मान लो कोई कपड़ा था, ये बाबू आपको कपड़ा कोई है ना, तो इसमें आपको छोटा छोटा पोर्स दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है सर। देखो जी, ये कॉटन है, ये क्या बोला, कॉटन है।
तो छोटा छोटा पोर्स दिखाई दे रहा है जी। फोकस करो जी, कैमरा फोकस करो बोला। हाँ फोकस किया। देखो इसमें बाबू छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे होंगे। अभी मोबाइल चेंज कर देंगे, बहुत देर से फोकस करता है। चलो हुआ ना। हाँ देखो दिखाई दे रहा है बाबू, छोटा छोटा पोर्स जी। इतना ही नहीं दिखाई, देखो इतना क्लियर तो दिखाई दे रहा है, किसको नहीं दे रहा जी? दे रहा दिखाई है बाबू कि नहीं? हाँ देखो तो कितना अच्छा से दिखाई दे रहा है फिंगर के पास में। तो ये छोटा छोटा पोर्स है सर। अब इसका काम क्या है, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है बोला। लो, है ना। इसका क्या बाबू बहुत बड़ा क्या एडवांटेज है, बहुत बड़ा क्या एडवांटेज है ना। ये जो छोटे छोटे पोर्स है भोला, फोकस बहुत देर से करता है, मोबाइल का लगता है डेट एक्सपायर हो गया, है ना। अब देखो इसमें जो छोटे छोटे पोर्स है बाबू, छोटे छोटे जो पोर्स है भोला, है ना, इतना क्लियर तो दिखाई दे रहा है ना, देखो बोर्ड बोर्ड। तो इसका काम क्या है सर? इसका काम क्या, पानी बाबू जो भी हमारे बॉडी से पसीना निकला, क्वार्टन का कपड़ा बाबू क्या करेगा, पसीना को ऑब्जर्व कर लेगा। सारे के सारे स्वीट्स को क्या करेंगे, पसीने को ऑब्जर्व करेंगे। आई कहाँ रहता बाबू, बाहर रहता, ऐसे करके बाहर रहता। तो बाहर में क्या एटमोस्फेयर है, तो यहाँ से पसीना क्या होगा, वेपराइज होगा। पसीना क्या होगा, वेपराइज होगा। आज जैसे वेपराइज वगैरह होगा, वो इधर से अंदर से पसीना निकल रहा है, बाहर वेपराइज हो रहा है। तो आपको क्या देगा बाबू, अच्छा फील होगा, है ना। तो इसीलिए वेपराइज होगा ना जी, आपके बॉडी से बाबू पसीना निकलेगा तो वेपराइज होगा। तो वेपराइज होगा तो आपको क्या फील होगा, ठंडा ठंडा फील होगा। क्या होता है, ठंडा ठंडा फील होता है। ये आपके बॉडी से पसीना निकलेंगे तो आपको, क्यों बाबू, क्योंकि पसीना निकलेगा तो आपके बॉडी के हीट को लेके निकलेगा। तो बॉडी के हीट को लेके निकलेगा तो आपको क्या महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। इसीलिए शैतान गर्मी के दिन हम लोग को क्या पहनना चाहिए बाबू, है ना, कॉटन वाला कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि कॉटन पर सीट्स को ऑब्जर्व करेगा। एब्जॉर्व करके बाबू ये एटमोस्फेयर से कांटेक्ट रहेगा तो यहाँ से पसीना निकलते रहता, यहाँ से पसीना वेपराइज होते रहेगा। तो वेपराइज होते रहेगा तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा, है ना। वही पॉलिस्टर वगैरह में बाबू, है ना, होल तो होता नहीं है। पॉलिस्टर वगैरह में क्या होता है, उतना मैंने होल नहीं हुआ, तो वहाँ वेपराइजेशन कम होगा तो आपको बाबू चुभेगा, है ना, जलेगा, लगता है शरीर जलता पॉलिस्टर वाला से, है ना। यही सब कारण होते बोले, है ना। तो इसमें बाबू और है बोला, एज स्मॉल पोर्स ऑन इट बाबू, है ना, एज ए रिजल्ट बाबू, इसके बाद लिखेंगे बोली मनीषा साहू। तो ये सब बाबू क्या रियल लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन था स्वराज भोला, है ना। ये सब क्या था, रियल रिलेटेड क्वेश्चन था, है ना। एनसीईआरटी वाला नहीं था। हाँ सब एनसीईआरटी है वाला, ठीक है ना, अपना घर से कुछ नहीं है। इसके आगे लिखेंगे बाबू, सारा का सारा एनसीईआरटी का ही। एज ए रिजल्ट इसके बाद लिखो बाबू, एज ए रिजल्ट मनीषा साहू ऑफ बीच, म्यूट करो जी किसका, अर्चना आंटी के साथ जाइए। हाँ म्यूट करो जी, बोली गई है। स्वस्ति आंटी आंटी चले ले। एज ए रिजल्ट बाबू इवापोरेशन आकर, नीचे वाला आकर नहीं नीचे वाला नहीं दिख रहा था, आकर फास्टली बाबू, दिख रहा है सर, छोड़ दीजिए, हो रहा है। एंड इट कॉजेज बाबू 1 से 30 तक का सारा बच्चा एटॉमिक नंबर याद करेगा था बाबू। लिखा दिए सर। ठीक है सर। अभी लिखाएंगे, कल लिखाएंगे, अब हो गया भोला, अब कितना पढ़े, इसमें एक आधो क्वेश्चन और रह गया, करवा के उसके बाद लिखा देंगे। इट कॉजेज कूलिंग बाबू, याद हो ले। कूलिंग इन समर। इसके बाद एटम मोलकुलस मोलकुलर फार्मूला, वैलेंसी वगैरह बता के मोलकुलर फार्मूला बता देंगे। और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताया जाएगा, है ना। सर फॉर्मूला लिखने की बता दीजिए, उसमें कैसे लिखाता है। हाँ बाबू। 22 ने सर। भाई सर एक क्वेश्चन और है, नेफ्थलीन का बोल भला, है ना, छोड़ दोगे बाबू तो कुछ दिन के बाद गायब हो जाएगा, कपूर जैसा। अगला क्वेश्चन लिखो जी, इसको कुछ खुद करना। नेफ्थलीन बोल बाबू, नेफ्थलीन बोल जानते हो जी? यस सर। हाँ सर। यस सर। कपड़े में रखते हैं। हाँ, नेफ्थलीन का जो बॉल होता है भोला, मेरे पास होगा, भी देख खोजना पड़ेगा। डिसअपेयर, नेफ्थलीन का बॉल बाबू डिसअपेयर हो जाता है। क्यों हो जाता है वही आपको बताना। नेफ्थलीन बॉल बाबू डिसअपेयर बाबू विथ सम टाइम, कुछ समय के बाद। क्यों हो जाता है?
विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। भगवान जी लेके चल जाते हैं विदाउट लिविंग। कपूर को भगवान जी जल्दी लेके जाते हैं, नैप्थलीन को थोड़ा देर से लेके जाते हैं। सर अंडू खाना नहीं खा रही है। नहीं खा रही तो उठा बैठी करवाते हैं, है ना। इसका कारण बताना। जो नेफ्थिलीन बॉल है थर भोला बाबू रोशनी, है ना, वो कुछ दिन रख दोगे भोला तो डिसअपेयर हो जाएगा। देखना रख के 10 दिन 20 दिन रख के छोड़ दोगे ना तो भगवान उसको लेकर चल जाते हैं। तो भगवान आते हैं बाबू, क्यों हो जाता है रोशनी लक्ष्मी, यही सब कारण लिखना है ना। इसमें एक आध दो क्वेश्चन और रहा है, उसको आपको बता दिया जाएगा। सर इसको खुद से बनाना है। भाई वो करो ना बाबू, एक वो इंग्लिश में लिखो ना, बना के भेजना थोड़ा सा, कैसा आप लोग का इंग्लिश का लिटरेचर है। गुड इवनिंग सर। ठीक पहले है तो भी सर। है ना, कीजिए तब ना जाने।